नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया, 7 लाख से अधिक को मिलेगा लाभ। आम चुनाव की रणभेरी बजने से पूर्व प्रदेश की सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ी घोषणा की। राज्य शासन के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया। इसका लाभ 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स हैंडल पर इसकी सूचना पोस्ट कर कर्मचारियों को बधाई दी। मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान महंगाई भत्ते का 42 से 46% करने का निर्णय लिया। उज्जैन में रोपवे के लिए केंद्र ने 189 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। उज्जैन के रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर के बीच बनने वाले रोपवे के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 189 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए हाइब्रिड एनयूटी मोड के अंतर्गत ये स्वीकृति दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार जताते हुए ये निर्णय भगवान महाकाल के श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ उज्जैन के विकास को गति देने वाला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित रोपवे में खासकर तीर्थ यात्रा के दौरान भीड़ को कम करने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश में आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। देश के दिल मध्य प्रदेश में इस बार कौन बाजी मारेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नकुलनाथ को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद है। कांग्रेस ने एक बार फिर उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा। पिछले लोकसभा चुनाव में देश में 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश में चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण के तहत वोटिंग हुई थी। एमपी में 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य। जबलपुर में 29 मार्च को होगी एमएसपी पर खरीदी। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की तैयारी सरकार के लेवल पर कर ली गई है। जबलपुर जिले में 29 मार्च से खरीदी शुरू की जा रही है। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं पर 125 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया, जिसके बाद किसानों को गेहूं की कीमत 2400 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने किसानों से अपील की है कि स्लॉट बुक करके उपार्जन केंद्र पहुंचे और एफएक्यू का खास तौर पर ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 22 मार्च से शुरू हो रही रबी सीजन की गेहूं खरीदी में 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया। अभिभावकों को महंगे प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से मिलेगा छुटकारा। इस सत्र से अभिभावकों को महंगे प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। इस सत्र में प्रदेश के करीब 1,500 सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाएं खोली जाएंगी। ये कक्षाएं नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 से शुरू होंगी। अभी तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 3,000 प्री नर्सरी कक्षाएं स्वीकृत हैं। अब 1,500 नए प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने की संख्या 4,500 हो जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग इस उद्देश्य से सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू कर रहा है। अप्रैल से हर माह होगी इंदौर से गुजर रही कान्हे और सरस्वती नदी के पानी की जांच। शहर से गुजर रहे कान्हे और सरस्वती नदी को स्वच्छ करने के लिए वर्षों से उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा सकारात्मक नहीं है। नगर निगम ने शहरी क्षेत्रों में नदी के पानी को साफ करने के लिए एसटीपी भी लगाए, बावजूद नदी में गंदगी पसरी रहती है। अब मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक हर माह दोनों नदियों की अलग अलग पॉइंट पर पानी के नमूनों की जांच करेंगे। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय सहित नगर निगम को भी भेजी जाएगी ताकि सुधार कार्य हो सके। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होते ही लागू हो जाएगा आदर्श आचार संहिता। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा आज शनिवार दोपहर 3 बजे से होगी। इसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगी। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राजनीतिक दलों के सहमति से कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों व उनके नेताओं को करना होगा। आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ अब ये होगा। मध्य प्रदेश के सीएम राय स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया आज से शुरू। मध्य प्रदेश के सीएम राय स्कूलों में आज 16 मार्च से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के 275 सीएम राय स्कूलों में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश में कहा गया है कि 6वीं व 9वीं के कैंपस विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रवेश पूर्ण होने के बाद ही रिक्त स्थानों का आकलन एवं अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ के बच्चों को उसी विद्यालय में सीधे प्रवेश दिए जाने का प्राविधान किया गया है। 17 मार्च से 8 दिन तक रुक जाएंगे मांगलिक कार्य। होलाष्टक में नहीं हो सकेंगे गृह प्रवेश। सनातन मान्यता अनुसार होली के 8 दिन पहले होलाष्टक हो लग जाते हैं। इसका समापन होलिका दहन के साथ होता है। इस अवधि में सभी 16 संस्कार सहित शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार होलाष्टक 17 मार्च से शुरू हो जाएगा और 24 मार्च तक रहेगा। होलाष्टक की शुरुआत के साथ ही होलिका दहन के लिए खंभ खड़े हो जाते हैं।
इसके साथ ही उलाष्टक की अवधि शोक की मानी जाती है, इसलिए इस दौरान पूजन पाठ फग भजन तो होंगे, लेकिन मुंडन, गृह प्रवेश, संपत्ति क्रय या नए कार्य की शुरुआत यदि शुभ कार्य नहीं होंगे। हज यात्रा के दौरान झंडे लहराए तो सऊदी पुलिस करेगी कार्यवाही, रद्द होगा वीजा। अपने मुल्क का झंडा दुनिया के हर कोने तक बुलंद रहे, हर सच्चे भारतीय की तमन्ना होती है। इस मंशा के साथ भारतीय हज यात्री अपने साथ बाकी जरूरी सामान के साथ अक्सर तिरंगा भी ले जाते हैं। मौका देखकर वह काबा शरीफ के सामने अपनी छाती पर तिरंगे को रखकर तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल करते हैं। कई मौकों पर सऊदी अरब की जमीन पर देश प्रेम के जज्बे के नारे भी बुलंद किए जाते हैं, लेकिन अब सऊदी सरकार ने ऐसी भी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इस तरह की क्रियाओं में शामिल होने वाले हज यात्रियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और उनका वीजा निरस्त कर सफर बीच में ही खत्म कर दिया जाएगा। एमपी में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई तीव्रता। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। सिंगरौली जिले में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे डरकर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग ने रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 मापी है। यह भूकंप 1:48 पर आया था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप का केंद्र सिंगरौली में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे गहराई में था। यात्रियों के लिए खुशखबरी, पश्चिम मध्य रेलवे ने होली पर चलाई 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। होली पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा का इंडियन रेलवे खास ख्याल रख रही है। होली पर्व के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़भाड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेलवे ने 5 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई है। रेलवे यात्री इन स्पेशल ट्रेन का लाभ लेकर भीड़ से बच सकते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव के मुताबिक इन सभी ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन विंडो खोल दिया गया है। यात्री होली स्पेशल ट्रेन के ठहराव की विस्तृत जानकारी रेलवे स्टेशन रेल मदद नंबर 139 अथवा ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त कर सकते। आज शनिवार से फिर दिखेगा मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव, 2 सिस्टम एक्टिव, छाएंगे बादल। आज से मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी से मध्य प्रदेश आ रही हवाओं में नमी होने के चलते आज 16 मार्च से पूर्वी मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान 6 संभागों में ओलावृष्टि, गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश पर प्रेषित चक्रवात बना हुआ है, जहां वर्तमान में हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। इंदौर में दौड़ेगी विकास की रफ्तार, 3 दिनों में 4 नए फ्लाईओवर का काम होगा शुरू। अगले 3 दिनों में इंदौर में 4 नए फ्लाईओवर का काम शुरू होने वाला है। दरअसल गुरुवार को 5 विभाग निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए साथ आए। आपको बता दें कि इन फ्लाईओवरों का निर्माण इंदौर के देवास नाका, सत्यसाई चौराहा, क्रिस्टल आईटी पार्क और मूसाखेड़ी पर किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आचार संहिता के पहले ये काम शुरू किया जा सके और चुनाव के दौरान इसके निर्माण में कोई बाधा न आए, इसके लिए शहर कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों ने इस पर मंथन किया। प्रदेश भर के सड़कों के मेंटेनेंस के लिए सरकार ला रही है नई स्कीम। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि हम प्रदेश भर के सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस को आउटसोर्स से व्यवस्थित करने के लिए सोच रहे हैं। सड़कों का मेंटेनेंस जल्द हो, इसके लिए एक स्कीम जल्द शुरू होगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति पीडब्ल्यूडी की सड़क के गड्ढे का फोटो भेज सकेगा। फोटो संबंधित अफसर तक पहुंचेगा और उसकी जिम्मेदारी तय होगी कि वह समय सीमा से सड़क को दुरुस्त कराए। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के पहले यात्री बने विजयवर्गीय। उज्जैन के किए बाबा महाकाल के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक प्रगति के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासतों को भी सहेजने और संवारने का काम किया जा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने काफी कठिन समय देखा है, जब आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को हानि पहुंचाने का काम किया था। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें महाकाल बाबा के लोक भगवान रामलला मंदिर समेत अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का निर्माण होते दिख रहा है। महाकाल लोक बनने से उज्जैन की अर्थव्यवस्था 4 गुना बढ़ी है। मुरैना में पहली बार ऐसा चुनाव होगा जिसमें बंदूकें जमा करने नहीं दिखेगी थानों में कतार। हर चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियारों को थाने में जमा कराया जाता है। कंधे पर बंदूकें टांगे लोगों की लंबी लंबी कतार जिले भर में थानों में नजर आती है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में मुरैना जिले में ये कतारें नहीं दिखेंगी, क्योंकि 27,000 से ज्यादा लाइसेंसी बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल विधानसभा चुनाव से पहले ही थानों में जमा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, विधानसभा, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही लाइसेंसी बंदूकों को थानों में जमा करवाना शुरू कर दिया जाता है। पेट्रोल के दाम 2 रुपए कम, अभी भी दिल्ली से 11 रुपए 73 पैसे ज्यादा। लगभग 2 साल बाद पेट्रोल के दामों में कटौती आ गई है, वो भी 2 रुपए की। इसके बाद जबलपुर में पेट्रोल के दाम 106.45 रुपए और डीजल के दाम 93.91 रुपए हो गए हैं। हालांकि अभी भी दिल्ली में मिलने वाले पेट्रोल डीजल से कहीं ज्यादा है। 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती के बाद जबलपुर में लोगों ने दाम में और कटौती करने की मंशा जाहिर की। उनका कहना है कि कटौती के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम 94.72 और डीजल के दाम 87.62 रुपए हो गए हैं।
शहर में रोपवे से होगा सस्ता सफर, ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। शहर की सीमा में बढ़ते वाहनों की संख्या, बिगड़ते यातायात, पार्किंग जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए जल्दी शहर में रोपवे ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इस सेवा को अपनी स्वीकृति दे दी गई, जिसके बाद अब जल्दी काम शुरू होगा। 2 रोपवे रूट बनाए जाएंगे। इनमें पहला रूट रेलवे स्टेशन से साउथ एवेन्यू मॉल के गौरीघाट गुरुद्वारा और दूसरा रूट सिविक सेंटर के फुआरे होते हुए बलदेव बाग के बीच होगा। जीतू पटवारी बोले, स्विस बैंक से काला धन नहीं आया, लेकिन एसबीआई की सूची में भाजपा का काला धन उजागर हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने कहा था कि स्विस बैंक की सूची लाऊंगा। उन्होंने दावा किया था कि उसमें करोड़ों अरबों का काला धन रखा हुआ है। पटवारी ने कहा कि वह काला धन नहीं आया, लेकिन एसबीआई की सूची आ गई जिसमें काला धन भाजपा के खातों में दिखा है। उन्होंने कहा कि 6700 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से भाजपा ने बॉन्ड योजना के तहत अपने खातों में डलवाए। काला धन जो अलग से लिया है उसमें 100 गुना अधिक होगा। भाजपा में जो खरीद फरोख्त हो रही है वह इसी काले धन से हो रही है। सीहोर को मिला देश का 9वां राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र, करोड़ रुपए की लागत से खर्च। मध्य प्रदेश के सीहोर से देश की 9वां राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण किया गया। सीहोर जिला मुख्यालय पर 105 करोड़ रुपए की लागत से बने पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास संस्थान के निर्माण से अब सीहोर की पहचान प्रदेश के साथ पूरे देश में होगी। महाकाल मंदिर में हाथी द्वार से भक्तों का प्रवेश शुरू। ज्योतिर्लिंग महाकाल में गुरुवार को प्राचीन नागधारी गणेश मंदिर के समीप स्थित नवविस्तारित हाथी द्वार से भक्तों का प्रवेश शुरू हुआ। इस द्वार से 250 रुपए की शीघ्र दर्शन टिकट वाले श्रद्धालु तथा नियमित दर्शनार्थियों को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। नवनिर्माण के चलते 4 नंबर गेट को तोड़ा जाना है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सालों से बंद हाथी द्वार खोला गया। सहायक प्रशासनिक अधिकारी आर.के. तिवारी ने बताया कि महाकाल मंदिर समिति द्वारा हर सिद्धि चौराहे से बड़ा गणेश होते हुए मंदिर के 4 व 5 गेट तक नए महाकाल लोक की तर्ज पर नए परिपथ का निर्माण किया जा रहा है। 20 विषयों में होगी राज्य पात्रता परीक्षा 2024। अभ्यर्थी 21 मार्च से कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साल की पहली राज्य पात्रता परीक्षा 2024 घोषित कर दिया। आयोग ने 20 विषय के लिए होने वाली सेट का विज्ञापन जारी कर दिया है। 21 मार्च से परीक्षा के 10 दिन पहले तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वैसे परीक्षा की तारीख तय होना बाकी है। आयोग ने परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइन भी पोर्टल पर अपलोड कर दिया। आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना रखी है। जानवरों को सड़क पार करने के लिए इंदौर खंडवा राजमार्ग पर बनेंगे एनिमल कॉरिडोर। सड़क पार करने के दौरान हादसों में वन्य जीवों की मौतों की घटनाओं को वन विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग 216 किलोमीटर लंबे इंदौर खंडवा राजमार्ग के 30 किलोमीटर के जंगल वाले हिस्से में बाईग्राम से बड़वाहा के बीच 12 से 14 अंडरपास बना रहे हैं। कॉरिडोर के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। एनिमल कॉरिडोर निर्माण को लेकर वन विभाग की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। प्रक्रियाएं भी पूरी करा ली गई हैं और मई जून में कॉरिडोर बना लिए जाएंगे। 154 साल पुराने गोलघर में फिर बिखरेगी कला संस्कृति की रौनक। राजधानी के शाहजहानाबाद इलाके में स्थित 154 साल पुराना गोलघर जीर्णोद्धार के बाद नए सिरे से सज संवर कर तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से आज इसका लोकार्पण हुआ। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंच पर विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, पूर्व महापौर आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। गोलघर में पुराने भोपाल की सभी कला परंपराओं के साथ ही परी बाजार को भी पुनर्विजित किया गया।